हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेड आई में आप सभी का स्वागत करता हूँ। 21 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ है। अटेंडेंस की अगर बात करें तो 121 में से 42 यहाँ पे प्रेजेंट हैं और जिन भी कैंडिडेट का आज एग्जाम्स है वो अपने क्वेश्चन मुझे कमेंट कर सकते हैं ताकि उनकी पीडीएफ बना के मैं टेलीग्राम पर सेंड कर सकूँ आप सभी को। और जिसके कोई भी डाउट है वो कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं सभी के रिप्लाई कर सकूँ और उनके डाउट्स को दूर कर सकूँ। जानते कैंडिडेट से कैसा एग्जाम गया उनको। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहता हूँ, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मॉक टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और अगर आपके कॉन्सेप्ट कितने भी क्लियर कर लिए मगर अगर मॉक टेस्ट नहीं लगाए तो आपकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। तो टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया एनटीपीसी के 162 टेस्ट और ग्रुप डी का जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए 170 टेस्ट। और ये सभी आपको न्यू ईयर के ऑफर में पूरे साल के लिए 299 रुपये का पास है, जो ईयरली पास है, जिसमें 12,000 से ऊपर आपको टेस्ट मिलेंगे। अगर आप इस टेस्ट में ग्रेट IQ कूपन कोड अप्लाई करते हैं तो आपको 30 रुपये का यानी 10% डिस्काउंट और मिलेगा। इसी के साथ साथ आपके लिए देख रहे हैं आप ये टेक्स्ट बुक जो है 349 में कोचिंग में लेकर आया है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो टेक्स्ट बुक विजिट कर सकते हैं, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। 79 68 84 75 85 95 और एक चंडीगढ़, पटना भोपाल चंडीगढ़ जम्मू चंडीगढ़। अच्छा, क्वेश्चन याद हैं जीएस के? किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? हिस्ट्री से कुछ आया था सर। एक क्वेश्चन ये था करंट से आया था कि हाल ही में किस राज्य ने जो छतों पे बारिश से रोकने के लिए कवर्ड किया है, वो कौन से राज्य ने किया है? कौन से राज्य ने किया है? अच्छा, और गांधी जी वगैरह से कोई क्वेश्चन आया था? गांधी से कोई नहीं आया था। हिस्ट्री से कोई नहीं। हिस्ट्री से एक क्वेश्चन था कि 11वीं और 12वीं शताब्दी के बीच में पश्चिम बंगाल की साइड का कोई कार्य क्या था उन्होंने। अच्छा, जिसका दिल्ली राष्ट्रीय वो क्षेत्र कब बना? दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी कब बनी थी? किसने वो किया था, दावा किया था? किसके साथ? सिराजुद्दौला के साथ किसने धोखेबाजी की थी? धोखेबाजी किसने की थी? सिराजुद्दौला के साथ, ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, कोई लॉर्ड वाइसराय गवर्नर जनरल से क्वेश्चन आया था? मतलब सर्वोपरिपत्ता की नीति किसने अपनाई थी? अच्छा, कौन सा क्वेश्चन आया था? ये यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड आया। क्या क्वेश्चन था यूनाइटेड नेशंस का? मैचिंग का। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कई चीज दे रखी थी मैचिंग थे, कौन सा चारों मतलब चारों ऑप्शन दे रखे थे, मिलान करने थे, मैच करने थे। अच्छा, यूनाइटेड नेशन, WTO, WHO से भी क्वेश्चन आया था? यूनाइटेड नेशन एक ही था क्या? यूनेस्को का। और मैचिंग करनी थी, कहाँ किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आया था। इनकरेक्ट कौन सा? अच्छा, ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन आए थे, नदी, पर्वत, पहाड़ से क्या क्वेश्चन? कोई नदी से था, उनकी ट्रिब्यूटरी से पूछ रखा था। और किसके साथ मतलब वो नहीं है? वरुण और एक और थे, ये किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है, ये क्वेश्चन आया था। आगे आ जाओ, थोड़ा आगे आ जाओ। अच्छा, सहायक नदी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। कोई पहाड़ वहाड़ से भी आया था, कोई पर्वत पहाड़ कुछ नहीं आया था इससे रिलेटेड कुछ भी। अच्छा, कुछ कंप्यूटर से क्वेश्चन आए थे कुछ? बाइट्स का था, एक बाइट में लैन वैन और इनमें से पूछ रखा था। पेन जीबी के बराबर है 1024 योटाबाइट कितने जीबी के बराबर है? 1000 योटाबाइट कितने एक्साबाइट के बराबर है? ऑड वन आउट करना था। अच्छा, इस टाइप से क्वेश्चन आ रहे थे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन योजनाएं वगैरह भी आई थी, मोदी जी की योजनाएं जो चलती हैं, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आया था। पॉलिटी से कोई आर्टिकल अमेंडमेंट कुछ आया हो? दिल्ली वाला आया था। कौन संशोधन? कौन सा? कंज्यूमर डे, नेशनल कंज्यूमर डे आया था एक, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था एक। अच्छा, साइंस से किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? बायोलॉजी वगैरह सारे कोई? इनवर्टिब्रेट स्तनधारी पक्षी कौन सा नहीं है इसमें से? स्तनधारी पक्षी कौन सा नहीं है इनमें से? अच्छा, और पानी का क्या नाम? पानी का होता है, पानी का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया था। टेबल में किससे होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और मतलब जो तत्व होते हैं उनके जो वो कहाँ पे रखे जाते हैं, उनके किसके अनुसार देख के लगाते हैं? पीरियोडिक टेबल से क्या आया था? पीरियोडिक टेबल से जो अरेंजमेंट करते हो किसके बेसिस पे? किसके बेसिस पे करते हैं? इलेक्ट्रॉन है या पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसके बेसिस पे? ऐसे और कॉपर सल्फेट का नाम आया था, नीलात होता क्या होता है? कॉपर सल्फेट वाला नीलात होता क्या होता है? नहीं आया भाई। कल्पना चावला के ऊपर जो मिसाइल है उसका कल्पना चावला के ऊपर नाम पूछा गया था। कुछ इसरो DRDO से कोई क्वेश्चन आया था? क्या क्वेश्चन था? जो था वो किसके अंडर में करा गया था? चंद्रयान 2 के टाइम अध्यक्ष कौन था? प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन था? प्रोजेक्ट हेड जो था वो कौन था? शिवान जो थे, इन्हीं का बेस पे एक क्वेश्चन था। रीजनिंग इजी थी। अच्छा, और करंट अफेयर से स्टैटिक से कोई क्वेश्चन आता है? कोई टेंपल, स्टेडियम, कोई डांस की फॉर्म? फेस्टिवल में बैक ऑफ द ईयर 2019 किसको मिला था? जल्लीकुट्टी वाला जो है ना अपना फेस्टिवल है, वो कौन सा? जल्लीकुट्टी जो है कौन से राज्य का डांस है, ये क्वेश्चन आया था। कोई जनजाति वगैरह भी आई थी? कोई कुछ नहीं आई थी। कुछ दूसरी कंट्री से क्वेश्चन आए थे, कुछ कैपिटल कहीं की करेंसी, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ नहीं आया था। कुछ मुगल वगैरह से आया था?
शैली वाली पूछी थी कि वो शैली कौन से उससे रिलेटेड है 11वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में। हाँ, ये गुप्ता पीरियड टेंपल का स्टाइल है। टेम्पल का क्वेश्चन आया था। कौन सा टेम्पल का क्वेश्चन आया था कि जो टेम्पल बनाया जाता है कौन सी शैली में बनाया जाता है। कौन सी शैली में बनाया जाता है? कौन सी? एक यूरेनियम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, उसका भी दिया था जवाब। यूरेनियम से क्वेश्चन आया था। दक्षिण भारत की शैली आई थी। अच्छा, उत्तर भारत में मंदिर जो बने थे कौन शैली से बने हुए? उत्तर भारत में जो मंदिर बने हुए हैं वो कौन सी शैली में बने हुए? ये कोई ऐसा यूनिट वगैरह भी आया था किस चीज़ का? कुछ नहीं आया था। कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा है जीएस में? कोई और दिक्कत दे रहा हो कोई क्वेश्चन? में थोड़ा 1-2 क्वेश्चन लेंथी थे। मैथ का कुछ बताइए। मैथ का के 2 क्वेश्चन थे, किस टाइप मीन से? मीडियन मोड निकालने टाइप के। से क्वेश्चन? सीरीज दे रखी थी, मीन मीडियन निकालना था उनका। डिफरेंस बताना था। टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन थे। अच्छा, मैं एक बनने वाली मुझे पता है, उसमें पूछा गया था 2430 रुपये में जो है ना उसका ब्याज जो है 300 रुपये एक्स्ट्रा हो जाते हैं 2% पे 3 वर्ष के लिए। यही क्वेश्चन था उसमें। ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, टाइम वर्क का ये कैन डू अ वर्क इन 20 डेज, बी 25 दिन में, दोनों मिलके 9 दिन में काम करते हैं। तो ए चला जाता तो बी कितने दिन में करेगा बचे हुए काम? ये क्वेश्चन आया था। एक महिला वाला था इसमें कि एफिशिएंसी बेस्ड था। 10 पुरुष किसी काम को इतने दिन में करें और 15 महिला किसी काम को 10 दिन में करती है। तो मिलके दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेगी? 10 महिला 15 पुरुष, इस तरीके से। एवरेज से टाइम स्पीड से कोई क्वेश्चन याद है? टाइम स्पीड से था क्या? कि कोई जो वाहन है वो 60 की स्पीड से चल रहा है, लेकिन Average कोई कम इंसान होगी उसकी। लेकिन वो अपने मतलब किसी कारण से वो रुक के चला, वो 50 की स्पीड हो जाए उसकी, तो कितने मिनट रुका? अच्छा, आप कौन सा बता रहे थे? मैं वो बता रहा था सर, एक उसमें पूछा गया था 5 घोड़े जो है 9 दिन में 18 दिन में खाना खा सकते हैं। और उसमें जो है फिर पूछा गया था 15 घोड़े जो है 66। मैथ्स में कैलकुलेटिव कौन सा पार्ट लगा था? कैलकुलेटिव चाल दूरी का था, एक आध 10 सवाल से बस। हाँ, एक SICI का थोड़ा लेंथ है, स्टेटमेंट ही इतनी बड़ी थी। 100% ही तो था उसका। डीआई के कितने क्वेश्चन थे? डीआई के DI के 2-3 क्वेश्चन थे। तीन question। आसान थे? टेबुलर था, टेबुलर चार्ट था, रेगुलर में दे रखा था। अच्छा, बस 2 चीज़ और पूछनी है। एक तो एडवांस मैथ और रीजनिंग का बता। अलजेब्रा से था। पजल के 2-3 क्वेश्चन थे। ये इससे था जो पोल वाले क्वेश्चन है ना, अच्छा, सिटिंग अरेंजमेंट थी? कैसे थे? छोटे वाले थे, बड़े बड़े थे? 8 बंदे बैठा रखे थे? एक 8 का एक 6 का। अरे फिर तो दिक्कत हो जाए। मतलब वही टाइम टेकिंग थे करने में, टाइम लगेगा करने में। हाँ, तो टाइम लगता है उसमें करने में। क्लॉक कैलेंडर सीरीज कुछ आया था इससे? क्लॉक कैलेंडर कुछ डाइस वगैरह कुछ? 2 ब्लड रिलेशन आए थे। ब्लड रिलेशन 2 कैसे थे? ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन कैसे थे? क्वेश्चन था कि मतलब वाई जो है जेड की नन्नी है, तो उसका जो भाई है वो भी लेंथी था। उसका क्या रिलेशन है? ओवरऑल ये है कि रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन डाल दिए टाइम खाने वाले, बस उनको तो स्किप कर दो तो ज्यादा फायदा रहेगा। में भी थे, मैथ में भी थे, टाइम टेकिंग थे। मैथ में कौन सा टाइप के क्वेश्चन थे? सीरीज है सर। स्टेट ये जो अपने SICI के थे ना, ये थोड़े लेंथी थे। मतलब स्टेटमेंट पढ़ने में टाइम इतना लगा 4-5। जो सीरीज बता रहे हो आप, सीरीज वो आसान थी? मतलब रिकॉर्डिंग बहुत आसान थी, उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं। वो अगर वाले मुश्किल दे रखे थे उन्होंने। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये है कि मैथ्स जो थी वो मॉडरेट थी, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट थे, और रीजनिंग में जो थे कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग थे। 7 क्वेश्चन मान लो। 5-6 क्वेश्चन जो है टाइम लग रहा था, जिनको स्किप करने में ज़्यादा फायदा है। वैसे एग्जामर टाइम पढ़ने में लग जाएगा, स्टेटमेंट पढ़ने में। अच्छा, कुछ मैं लास्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा, बस जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, फेज 6 में जिनका होने वाला है एग्जाम नेक्स्ट मंथ, उनको मैथ्स में मतलब ज़्यादातर टाइम किस पर फोकस करना चाहिए अभी अपना? SICI टाइम वर्क अर्थमेटिक है बेसिक। बेसिक अर्थमेटिक कर ले और फॉर्मूला वगैरह कर ले। मेरा मानना तो ये है कि उसे मीन मीडियन मोड पे तो मतलब थोड़ा सा पड़ जाएगा अलग से। नॉर्मल थे वो ऐसे टाइम कैलकुलेटिव थे, कैलकुलेशन में ना थोड़ा प्लस माइनस ज़्यादा करना था। जीएस का और भी कोई क्वेश्चन याद है? कोई सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह से कोई क्वेश्चन आया हो? कोई मोनूमेंट जाओ मस्जिद ताजमहल से कोई क्वेश्चन आया हो? ये आया हुआ था कि अभी वाटर हार्वेस्टिंग कहाँ अभी ये चालू हुई है। ये भी आता है। कोई अवार्ड वगैरह आया था? कोई खेल से? कोई IPL फीफा? ये घोषित कर दिया गया। हम्पी को विश्व धरोहर कब घोषित किया गया था? खेल से क्या आया था? फोगाट सिस्टर्स का कोई अवार्ड था, सिस्टर के वर्ल्ड हेरिटेज कौन सा अवार्ड मिला उनको? कौन सा अवार्ड मिला फोगाट सिस्टर को? गीता बबीता अवार्ड भी अजीब सा था, नाम भी नहीं पता। ऐसे थे। इनमें से किसको अवार्ड मिला है वो वाला? ये क्वेश्चन आया था। कोई ओलंपिक वगैरह, फीफा, IPL इससे रिलेटेड कोई कुछ नहीं आता? क्रिकेट से रिलेटेड? अच्छा, कोई फुल फॉर्म आ गई थी किसी चीज़ की? नहीं, फुल फॉर्म भी नहीं आ रही है। GNP NNP के ऊपर क्वेश्चन था एक। इकोनॉमिक्स का था, NNP से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। क्या होता है, 3-4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के थे। बैंक वगैरह से था कोई? बैंक, GDP, मुद्रा, यही वाला था। पंचवर्षीय योजना वगैरह आई थी कोई से? कोई से नहीं आई थी।
बस ये क्वेश्चन था एक, मतलब वो इतने फेज हो गए हैं ना आरआरबी के, तो इन्हें डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि टॉपिक क्या दें। तभी वो रिपीट करे आ रहे हैं क्वेश्चन को, UN UNESCO WTO। प्रीवियस शिफ्ट से देखा जाए थोड़ा लेवल मगर इतना तो पता है, पक्की बात है कि फेज 5 के जो पेपर आ रहे हैं ये फेज फर्स्ट और सेकंड से थोड़े से जो है अच्छे आ रहे हैं, अच्छे लेवल के लेंथ। ये लेवल तो इसका लेवल है। और मैं रीजनिंग में भी कैलकुलेटिव दे अलग ही लेवल की आ रही है। और जैसे बता रहे हो वो बैंकिंग लेवल के आ गए ना, फिर वो तो 8 वाले, इसका फायदा नॉर्मलाइजेशन में मिलेगा फिर तो पक्का। जो क्वेश्चन ये है ना SIC है कि बेसिकली बैंकिंग लेवल के उस टाइप के थे, मतलब लेवल मॉडरेट था और स्टेटमेंट जो बड़े होते हैं ना वो सही करो, अटेम्प्ट मिल जाएगा। 70-80 के बीच। 70 जो कर देगा वो गुड अटेम्प्ट में आ जाएंगे अगर एक्यूरेसी के साथ करोगे तो। एग्जाम का लेवल जैसे कैंडिडेट ने बताया, एग्जाम का लेवल थोड़ा मॉडरेट बता रहे हैं। रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से डिफिकल्ट यानी लेंथी आ रहे हैं, सीटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, इसमें करने में दिक्कत हो रही थी। अगर आने वाले शिफ्ट में किसी के पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो स्किप कर सकते हैं। 70 एक गुड अटेम्प्ट माना रहा है। अगर एक्यूरेसी से बात करते हैं तो वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।